मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन बिहार यानी AIMIM के मेरे अच्छे साथियों और अजीजों, मैं इस वक्त आपके सामने में एक अहम तरीन पैगाम और कुछ जरूरी हिदायत के लिए हाजिर हुआ हूं। AIMIM बिहार ने एक कलील अरसे में जो पूरे बिहार में अपनी सियासत का लोहा मनवा चुकी है और गांव कस्बे तक और पंचायत तक अपनी जड़ें मजबूत कर सकी है, ये दरअसल आप तमाम तर अजीजों की मेहनत और कुर्बानियों का समर है। मैं इसके लिए अपने उन प्रवासी भाइयों को जो परदेश में रहकर अपने घर का भी ख्याल रखते हैं और पार्टी का भी ख्याल रखते हैं, विदेश में रहने वाले उन नौजवानों का जो विदेश से जहां अपने घर बीवी बच्चों की फिक्र करते हैं उससे कुछ कम MIM के बारे में नहीं सोच रहे हैं, सोशल मीडिया के साथियों का, छात्रों का, किसानों का और मजदूरों का, बुद्धिजीवियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप तमाम तर लोगों ने ये कलील अरसे में 5 साल के कलील अरसे में MIM को बुलंदी तक पहुंचाया है। और जो बहुत सारी पार्टियां बिहार में हैं जो 10, 20, 25 साल से काम कर रही हैं, उसके मुकाबले में आपने अपनी पार्टियों को कई गुना ज्यादा बुलंदी तक पहुंचाया है, जिसका वाज़ेह सबूत यह है कि 2005 में जहां असेंबली में हमें उम्मीदवार नहीं मिल पा रहे थे और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बिहार में आज एक असेंबली में दर्जन दर्जन भर उम्मीदवार छनकर आ रहे हैं। दूसरी पार्टियों से रिजाइन करके लोग MIM को ज्वाइन कर रहे हैं। हर जन के MIM इस वक्त बिहार में न इख्तिदार में है, न ठीके दे सकती है, न कोई मजबूत पैरवी कर सकती है। दरअसल आपका ये एतमाद MIM की बावसूल सियासत, अपने लीडर, अपने कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की दयानतदाराना और मुखलिसाना कोशिशों का नतीजा है। हम कहीं से भी अपने कायद की उम्मीदों को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं और इस कारवां को बड़ी तवानाई के साथ आगे तक ले जाने का इरादा ही नहीं बल्कि कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम सब एक दूसरे के साथ हैं। लेकिन पिछले दिनों से कुछ एक बात देखने में आ रही है कि हमारे बहुत सारे अजीज हैं जो पार्टी की छोटे मोटे इख्तलाफात को बड़े बाजार में उसका तस्करा शुरू कर देते हैं। यकीन रखो और एतमाद रखो अजीजों कि कोई भी तहरीक, कोई भी तंजीम, कोई भी संगठन अगर अपने उसूलों पर कायम नहीं रहे और अखलाक की पाबंद न रहे तो वो फौज, वो जमात, वो संगठन न कामयाबी हासिल कर सकती है, न कामरानी से दो चार हो सकती है, बल्कि नाकामी उसका मुकद्दर बन जाती है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि पंचायत लेवल पर कोई शिकवा हो तो प्रखंड तक हल कीजिए। अगर प्रखंडों की कोई शिकायत हो या जिला की जिमनी जो हमारे दूसरे संगठन है उसके कोई अख्तलाफात हो, जिला के फोरम पर लाइए। मुख्तलिफ अजला में अगर कोई शिकायत आपको हो तो जो आपके राज्य स्तरीय संगठन के पदाधिकारी हैं उनके दरमियान में मसाइल को आप पेश करने की कोशिश कीजिए। आप जो सोशल मीडिया पर सारी बातें ला रहे हैं, हर चंद के मैं ये महसूस करता हूं कि इसमें कुछ हमारे नादान अजीज भी हैं और इसमें दुश्मनों का भी एक बड़ा तबका है, दूसरी पार्टियों के लोगों का भी एक प्रॉक्सीवार है जो अपना नाम बदलकर MIM का टैग लगाकर इस किस्म की बिलावजह बहस को परवान चढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए मैं आप तमाम अजीजों से जिनको वाकईतन MIM से रिश्ता है, जो लोग जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के पैगाम से मोहब्बत रखते हैं, जिनको अब तक बरसों ने जो सियासी पार्टियों ने जिनके साथ को ठगा है, जिस पर जुल्म किया है, उस जुल्म के खिलाफ जो लोग लड़ना चाहते हैं, ऐसे तमाम तर जाले नौजवानों को मैं कहना चाहता हूं कि आप उसूल अखलाक का ख्याल रखिए, अपने बड़ों का एहतराम, अपने छोटों से मोहब्बत, अपने बच्चों की तालीम, अपने मसाइल का हल, यही तो हमारा वो हरबा है जिसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अपने अखलाक और उसूलों को कुर्बान करके हम ये लड़ाई नहीं लड़ सकते। इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना की लड़ाई लड़ रही है, कोरोना से हमें भी लड़ाई लड़नी है, लेकिन साथ साथ बिहार में आने वाले इलेक्शन के लिए हुकूमत तैयारी कर रही है। हमें भी अपना कमर बस्ता होकर के तैयार होना है, हमें इख्तिलाफ को परवान चढ़ने नहीं देना है, लेकिन कोरोना और इलेक्शन को सामने में रखते हुए अपने बुनियादी मसाइल को नहीं फरामोश करना है। आज इस इलाके में मसला है, मक्का के किसानों का मसला है, हमारे बच्चे जो गरीबों के बच्चे हैं, जो दलितों के बच्चे हैं, अकलियतों के बच्चे हैं, स्कूल से महरूम हो गए हैं। ये बेईमान लोग जो लोग दिल्ली और पटने में बैठे हुए हैं, बड़े लोगों के बच्चों को तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, इनकी कोचिंग हो रही है। बाजारों में इन्होंने आम लोगों को चलने की आजादी दे दी है। गांवों में लोग चौक चौराहों में भीड़ जमाए हुए बैठे हैं, लेकिन स्कूल हमारा वीरान हो गया है। बिहार के वजीर आला को और वजीर तालीम को अगर हमारे बच्चों की तालीम की फिक्र होती तो वह हिदायत जारी कर देते कि 50% लोग अगर ऑफिसों में काम कर सकते हैं तो 50% बच्चे जहां क्लास 8वीं तक की पढ़ाई हुई मिडिल स्कूल में 2-2 क्लास के बच्चों को हफ्ते में एक दिन बुलाते, उन्हें टास्क देते, उन्हें लिखने पढ़ने की हिदायत कर देते ताकि वो उन बच्चों का रिश्ता स्कूल से जुड़ा रहता, कलम कापी किताबों से रिश्ता जुड़ा रहता। हाई स्कूल के बच्चों का बड़ा कीमती साल गुजर रहा है, उनको भी कहना चाहिए था कि साहब अगर 4 क्लास की पढ़ाई हो रही है
8, 9, 10 की अगर पढ़ाई हो रही है वहां पर, तो वहां पर आपको करना यह चाहिए था कि एक एक क्लास के लड़के एक दिन आए, पूरी सोशल डिस्टेंसिंग का एहतमाम किया है। टीचरों को आप तनख्वाह दे रहे हैं, आप कपड़े का पैसा दे रहे हैं, रिश्वत के तौर पर आप खान फराक का पैसा देने की बात कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को तालीम से महरूम रखे हैं। मेरे नौजवानों, इस बात से लड़ना है, लड़ाई हमको लड़नी है। प्रवासी मजदूरों को यकीन दिलाया गया था कि मनरेगा से हम उसको रोजगार देंगे, लेकिन आज कोरोना के इस कहर के बावजूद भी सैकड़ों गाड़ियां लद लद कर हमारे मजदूर निकलकर यहां से पंजाब गए, यूपी के खेतों में काम करने के लिए गए, लेकिन बिहार की निकम्मी सरकार उनको रोजगार नहीं दे पाई। मुंगेरी लाल का सपना, सावन और भादों के बारिश के दरमियान में आपने यकीन दिलाया कि हम मनरेगा के तहत काम कराएंगे। आपने दफ्तरों के लोगों को ठगने की इजाजत दी है। कोई भी मजदूर कहीं मिट्टी का काम आज के दिन में नहीं कर सकता। वैसे भी आपके उसूल दवाबित कहते हैं कि 15 जून के बाद आपको मिट्टी का काम नहीं कराना है। किनको ठग रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी? इसकी तरफ लोगों को जगाना है, बेदार करना है। नौजवानों, सीमांचल इस वक्त पूरे तौर पर बाढ़ के चपेट में है। नदियों में पुल नहीं बन सके, सड़कें नहीं बन पाई, सड़कें बनी हुई तो कट गई, पुल ध्वस्त हो गए, कश्तियां नहीं मिल पा रही हैं, लोग हमारे डूब कर मर रहे हैं, खेतियां दह रही हैं, बस्तियां कट रही हैं। लड़ना है नौजवानों, सोशल मीडिया के नौजवानों, तो इन मसाइल से हमें लड़ना है। ये बिला वजह की बहस में क्यों पड़ते हो? हमारी जिला स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी अनुशासन समिति हमारी गठित है। अनुशासन समिति तमाम तर मसाइल को तवज्जो के साथ देख रही है। आपका ये मामला नहीं है कि बिला वजह की बहस को आप परवान चलाने का काम करें। हमारे कुछ लोग हैं जो सोशल साइट में हमारे आला इख्तियार को, जनाब कायद, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मशवरा देने लगते हैं। जिले सतह के किसी भी कारकुन को या किसी भी पदाधिकारी को इस बात की इजाजत नहीं है कि आपने सदर को इस तरह खुलेआम आप सोशल साइट में मशवरा दें। अगर कोई बात कहनी हो तो पार्टी के फोरम में लाइए। जिला सतह की मीटिंग होती है, सूबाई सतह की मीटिंग होती है। कुछ बातें लिखनी हो तो आप कागज में लिख करके मेल कीजिए और आप हमें पेश कीजिए। इस बात पर तवज्जो दी जाएगी। लेकिन बाजारों में यह हंगामा पैदा करना कहीं से दानिशमंदी नहीं है। मेरे अकलियत के भाइयों, दलित भाइयों, पिछड़े भाइयों, हम इस वक्त एमआईएम बिहार ही नहीं बल्कि एमआईएम पूरे भारत में आज इन नाइंसाफियों के खिलाफ लड़ रही है। उठो, इस वक्त करप्शन के खिलाफ उठो। इस वक्त बच्चों की तालीम का मसले का क्या हाल होगा उसके लिए उठो। सैलाब की तबाही और बर्बादी से अपने लोगों को बचाने के लिए उठो। ये हुकूमत जो कह रही है कि सैलाब से लड़ने के लिए हम तैयार हैं, कश्तियां आज तक ये नहीं दे पाए। जिनके घर कट गए उनकी कोई खबरगिरी करने वाला नहीं है। फ्लड फाइटिंग का काम हो रहा है तो पैसे ठगे जा रहे हैं। कहीं से भी जो कटा और रोधक कार्य है वो कहीं भी ईमानदारी के तौर पर नहीं किया जा रहा है। चाहे अमोर का इलाका हो, चाहे कटिहार का इलाका हो, चाहे पूर्णिया का इलाका हो, अररिया का हल्का हो, ये जो इलाका सैलाब का है, सुपौल का इलाका हो, है ना, ये दरभंगा के कुछ हिस्से हो, ये जो तमाम तर बाढ़ के चपेट में है आज, इसकी खबरगिरी करने वाला कोई नहीं है। और ये बेईमान लोग हैं जो नदियों में पानी ठेके के नाम पर बहा रहे हैं और ठगने का काम कर रहे हैं। इनके खिलाफ उठो, इस आवाज को उठाने का काम करो। किसने तुम्हें बहका दिया है कि अपने पार्टी की बातों को सोशल मीडिया पर इस तरह छेड़ रहे हो? लगता है कि कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन तस्करा कर रहा है। यकीन जानो, किसी से मोहब्बत का तकाजा ये है कि उसकी नाक की मक्खी को पंखे से हवाओं से टालने की कोशिश करो। पत्थर फेंक कर नाक की मक्खी नहीं भगाई जा सकती है, बल्कि नाक को तोड़ा जा सकता है। मैं समझता हूं कि जो नौजवान इस तरह की हरकत कर रहे हैं, वो नौजवान अगर हमारे अपने हैं तो हमारी इस गुजारिश को कबूल करेंगे। जो हमारे अपने नहीं हैं, दूसरी पार्टियों से अप्रॉक्सी कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए हमें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। उनका अमल खुद ही उनको रास्ता दिखा देगा। मेरे अजीजों, बावसूल रहो। मेरे अजीजों, अपने अखलाक को उम्दा रखो। जो कौम अपने अखलाक को आला करती है, जो कौम उसूलों का पाबंद होती है, दुनिया में हुक्मरान होती है, गालिब होती है, कामयाब होती है। जो नस्ल अखलाक को और उसूलों को कुर्बान कर देती है, दुनिया में जलील